अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गज़ा से लेकर मस्जिद अक्सा तक इजरायली तशद्दुद और फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस की जंग एक नए और ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। सराय अल कुदूस, कसाम और अल अक्सा ब्रिगेड ने टैंकों, गाड़ियों और कमांड पोस्ट को उड़ाकर इजरायली फ़ौज को झुका दिया है, जबकि जबलिया में एंटी टैंक मिसाइल ने 3 फ़ौजियों को हलाक कर दिया है। दूसरी जानिब इजरायली फ़ौज में खुदकुशी, थकावट और PTSD का सैलाब आ चुका है। 15 से ज़्यादा फौजी इस साल जान दे चुके हैं। 20,000 से ज़्यादा नफ्सियाती असर में है। हमास अब असीर बनाने की हिकमत अमली पर काम कर रहा है। ये सिर्फ जंग नहीं है, बल्कि एक बगैर ऐलान की बर्बर कत्लगाह है। रहिए हमारे साथ हर हकीकत के लिए, जहां आप गज़ा से जुड़ी 6 खबरें देखेंगे। वहीं आप पहली खबर देख सकते हैं, सराय अल कुदूस, कसाम और अल अक्सा ब्रिगेड का ताबड़तोड़ हमला जारी है। गज़ा में मुक़द्दस मक़ासिद के लिए जंग लड़ रही फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस अब एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। सराय अल कुदूस, जो कि इस्लामी जिहाद का फ़ौजी बाजू है, उसने ऐलान किया है कि उन्होंने हालिया दिनों में कसाम ब्रिगेड के साथ मिलकर कई कामयाब कार्रवाइयाँ अंजाम दी हैं। शुमाली गज़ा में गज़ा सिटी के मशरिकी हिस्से में मरकबा 4 टैंक के साकिब किस्म की बारूदी सुरंग से तबाह कर दिया, जिसके नतीजे में कमरा कमान जलकर खाक हो गया। इसके साथ ही D9 किस्म की बुलडोज़र को राख बना दिया। बरेली बम का इस्तेमाल किया गया, पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया। सराय ने बताया कि इन दोनों ऑपरेशंस के बाद इजरायली हेलीकॉप्टर मौका वारदात पर उतरे, जिसका मकसद था हलाक और ज़ख्मी फ़ौजियों को निकालना। इसी हफ्ते खान यूनुस के मशरिकी इलाके अबसान कबीरा में उसामा बिन जैद मस्जिद के करीब एक और धावा किया गया। यहाँ साकिब बम से एक इजरायली आर्मी व्हीकल को उड़ाया गया। वहीं आप दूसरी खबर देखें, गज़ा में मरकबा टैंक का बना कब्रिस्तान। नाज़रीन, गज़ा से एक बार फिर इजरायली फ़ौज की शिकस्त की खबर सामने आई है। तकरीबन रात के 12 बजे जबलिया में हमास की मकामी कतीबा पर हमला करने आई लोआ 401 यानी इजरायली बख्तरबंद ब्रिगेड को एक टैंक मिसाइल से निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 3 इजरायली फौजी और दर्जनों घायल हुए। इजरायली आर्मी भी ये मान चुकी है कि कसाम नए तरीके से हमले कर रहा है, जिसमें उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गई है, मगर हमास के फौजी मिशन को मातम में तब्दील कर दिया। इस हफ्ते में अब तक 30 से ज़्यादा इजरायली फौजी हलाक हो चुके हैं। अब तीसरी खबर देखें, गज़ा में जारी जंग सिर्फ बारूद और बमों की नहीं, बल्कि एक नफ्सियाती तबाही बन चुकी है। इजरायली अखबार हारतेस और चैनल 12 की रिपोर्ट्स ने दुनिया भर में खलबली मचा दी है। सिर्फ साल 2025 में अब तक 15 इजरायली फौजियों ने खुदकुशी कर ली है, जबकि पिछले साल से ये तादाद 21 थी। सबसे ज़्यादा खुदकुशी करने वाले अफराद रिजर्व फोर्स से हैं, जो तविल जंग, थकावट और PTSD के शिकार हो चुके हैं। ताज़ा मामला गोलान हाइट्स की एक मिलिट्री बेस से आया है, जहां एक नहाल ब्रिगेड का फौजी, जिसने 1 साल से ज़्यादा गज़ा की जंग में हिस्सा लिया था, उसने खुदकुशी कर ली। इसी हफ्ते और गोलानी ब्रिगेड्स का फौजी, जिसने पहले ही मानसिक जांच का सामना किया था, अपना हथियार जब्त किए जाने के बाद अपने साथी का हथियार छीनकर खुद को गोली मार ली। दोस्तों, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं पैसिव इनकम कैसे बनाएं, तो मेरा जवाब बिल्कुल साफ है। स्टॉक मार्केट में निवेश करें, लेकिन समझदारी से और सही प्लेटफॉर्म के साथ। और आज मैं आपको दिखा रहा हूं मार्केट वुल्फ सेबी से मान्यता प्राप्त एक भरोसेमंद ऐप, जहां आप सिर्फ 99 रुपये में लाइफ टाइम ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। कोई मेंटेनेंस फीस नहीं, कोई छुपा चार्ज नहीं, एंड्रॉयड आईफोन दोनों पर उपलब्ध है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये कितना आसान है। मैंने खुद लॉगिन किया, फिर इंडिसेस एंड स्टॉक्स चुना और फिर इजी वे टू ट्रेड वाला विकल्प चुना। मैंने सेंसेक्स को चुना, मार्केट का ट्रेंड नीचे लिखा तो डाउन ट्रेड चुना, 3 लॉट्स डाले और देखें कि ट्रेडिंग शुरू हो गई और सिर्फ कुछ ही मिनटों में 1905 का प्रॉफिट बुक भी हो गया। और ये है मार्केट वुल्फ की सबसे बड़ी ताकत, कम निवेश, स्मार्ट फीचर्स और तेज मुनाफा। यहाँ आप सिर्फ शेयर्स ही नहीं, सोना, चांदी, कच्चा तेल, गैस जैसी तमाम चीज़ें सुबह 9 बजे से 12 बजे तक ट्रेडिंग कर सकते हैं।
और अब जरा इनकी परफॉर्मेंस देखिए। अप्रैल में 81,000, मई में 57,000, जून में 70,000 का मुनाफा सिर्फ फ्री आइडियाज से हुआ है। और सबसे अच्छी बात है, इन मुनाफों पर मार्केट वुल्फ कोई कमीशन नहीं लेता, पूरा प्रॉफिट आपका अपना होता है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक दिया गया है, बस क्लिक कीजिए, मार्केट वुल्फ डाउनलोड कीजिए, क्योंकि अब तक 20 लाख से ज़्यादा लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं। और अपनी पैसिव इनकम की जर्नी को शुरू कीजिए। ट्रेड करो, मुनाफा खुद बनाओ। वहीं आप चौथी खबर देखिए। हमास अब रिवायती गोरिल्ला जंग से हटकर सीधी झड़पों और टारगेटेड ऑपरेशन पर तवज्जो दे रहा है। पहले गोरिल्ला हमले चलाए जा रहे थे कि पास से गए, बम रखा और भाग गए। रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि हमास के मुजाहिदीन ने हाल ही में एक इमारत के पास 2 इजरायली गाड़ियों को निशाना बनाने का प्लान तैयार किया था। एक गाड़ी को एलईडी से उड़ाना था, दूसरे फौजियों पर अफसर बनाना था, मगर एक टेक्निकल वजह से धमाका मुकम्मल नहीं हो सका। इस नाकामी के बावजूद ज़मीनी तब्दीली और जंग का माहौल अब हमास के हक में दिख रहा है। साफ है नाज़रीन, रेजिस्टेंस एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है और अब निशाना सिर्फ ठिकाने नहीं बल्कि फौजी अफराद हैं जिन्हें कैदी बनाना है। और अगर ऐसा अंदेशा हो रहा है तो खुद इजरायली फौजी अपने सैनिकों को गोली मारने का ऑर्डर दे रही है कि भैया मर जाना या मार देना, हमास के हाथ मत लगना। वहीं आप 5वीं खबर देख सकते हैं। गजा में इजरायली फौजियों की हलाकातों में रोजाना इजाफा हो रहा है और वजह है जंग की थकावट, जिस्मानी और जहनी। इजरायली टीवी चैनल के 12 के मुताबिक फौजी अफराद ने खुद एतराफ़ किया है कि अब उनकी जिस्मानी ताकत जवाब दे चुकी है, जिसका असर उसकी जंगी सलाहियत और तवज्जो पर पड़ रहा है। लगातार झड़पें, जवाबी हमलों और गजा में तवील ऑपरेशन ने इजरायली फौज की हिम्मत तोड़ दी है। खान यूनुस हो, शुजैया हो या बेत हनून जैसे इलाकों में हमास और दूसरे रेजिस्टेंस ग्रुप में शदीद हमलों ने इजरायली फौज को पीछे धकेल दिया है। रिपोर्ट्स ये बताती है कि जिम्मेदारी से गफलत और थकावट ने इजरायली फौजियों को हिलाकर रख दिया है, शिकस्त दे रही है। नाज़रीन, अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये वो इजरायली आर्मी है जो दुनिया को अपने लोहा मनवाती थी, या फिर गजा की रेजिस्टेंस उसे बिखरने पर मजबूर कर दिया गया है। वहीं आप छठी और आखिरी खबर देखें। मस्जिद अक्सा पर धावा। मकबूजा पश्चिम किनारे इजरायली जुल्म सितम हर हद पार कर चुका। आज जनीन के करीब इजरायली फौज ने एक फ़लस्तीनी नौजवान यूसुफ वलीद शेख इब्राहिम को शहीद कर दिया और उसका जनाजा भी वापस नहीं किया। इसी के साथ सिलवान के 15 साला बच्चे अब्दुल्ला अबू दियाब को 4 साल की सज़ा सुनाई गई, जबकि कब्जे के बाद 161 बच्चों को हाउस अरेस्ट में रखा गया है। मस्जिद अक्सा एक बार फिर इजरायली दहशत का निशाना बना है, जहां दर्जनों यहूदी वकारों ने तिलमुदी रसूमात अदा की और बेहरुमती की। अल-अक्सा मस्जिद की मस्जिद में छापे किए गए, गिरफ्तारियां की गई, घरों की तबाही की गई, जैतून के दरख्त उड़ाए गए। तुलकरम में और नूर शम्स कैंप में भी इजरायली फौजियों ने 400 से ज़्यादा घरों पर बुलडोज़र चला दिए, जबकि 25,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। नाज़रीन, ये कोई जंग नहीं है बल्कि एक बगैर ऐलान के नस्ली सफाया है जो लगातार इजरायली फौज कर रही है, जहां मजलूमों के घर, मस्जिदें, खेत, बच्चों का बचपन सब मिटाया जा रहा है। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार इजरायली फौज ये करने पर मजबूर क्यों हो रही है, क्योंकि जंग के मैदान में जो जंगजुओं ने धूल चटाई है उससे भी उबार पाना है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक दिया गया है, बस क्लिक कीजिए, मार्केट वुल्फ डाउनलोड कीजिए, क्योंकि अब तक 20 लाख से ज़्यादा लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं। और अपनी पैसिव इनकम की जर्नी को शुरू कीजिए। ट्रेड करो, मुनाफा खुद बनाओ।